तो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। ठीक है, एक्टिव जी जी। इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम वो इनकम होता है हम्म। जिसमें हमें काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं 8 घंटे जॉब पे दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मैं जी दुकान बिल्कुल। पे जाऊंगा तो पैसे मिलेंगे, दुकान पे नहीं जाऊंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक्टिव इनकम से मुराद होता है एक ऐसी इनकम जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आप जाना बंद कर देंगे, टाइम देना बंद कर देंगे तो आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। पैसिव जी इनकम बिल्कुल। ऐसी इनकम होती है जिसमें आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। पाकिस्तान में जो कॉमन मॉडल है पैसिव इनकम के वो दो है। एक तो है रेंट। आप एक फ्लैट लेके रेंट पे दे देते हैं, हर महीने आपको रेंट आ जाता है, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, आपको एफर्ट्स नहीं डालनी पड़ी, हर महीने आपको पैसा आ जाता है। और सही। जमींदारी में हम जमीन ठेके पे दे देते हैं। सिंध में, पंजाब में बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, जमीन खरीदो किसी को ठेके पे दे दो, हर साल आपको ठेका आ जाता है। ये सब पैसिव इनकम में आ जाता है क्योंकि जमीन में आपने काश्तकारी तो करवानी नहीं है, आपने कुछ नहीं करवाना, आपको बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे। डन। जी बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा एक्टिव और पैसिव का। अब बिजनेस में पैसिव इनकम के मॉडल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे माने एक आदमी है जिसको आपने गाड़ी खरीद के दे दी है क्रीम के ऊपर, और वो आपको हर महीने 30 या 35 हज़ार रुपये दे रहा होता है। आपके लिए तो पैसिव इनकम हो गई। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने तो गाड़ी चलानी नहीं, चला तो वो रहा है, आपको हर महीने के एंड में पैसे दे रहा है। आपको एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस समझ में आ गया? जी सर, ठीक मतलब है। एक दफा अब मेन एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसके डन हो बाद गया, फिर अब वो इसको पैसिव इजी पे करते आएगा। हैं। ठीक है। अब एक शख्स है जिसके पास 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ पे सेविंग पड़ी हुई है। अब वो क्या करता है? वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे कॉमन मॉडल है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। प्लॉट्स ले लिया, बाद में प्लॉट बेच दिए। अब सवाल ये होता है 2 लाख वाला, 5 लाख वाला, 10 लाख वाला क्या करे? वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे? उसके लिए एक ऑप्शन आता था स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स का। लोग या तो ये कर देते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवा देते हैं और वहां से हर साल उनको इंटरेस्ट आता रहे, या फिर इस्लामिक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे, वहां से भी हर साल पैसा आता रहे। तो बताएं ये एक्टिव में काउंट होगा, पैसिव में काउंट होगा? सर पैसिव में काउंट पैसिव होगा में क्योंकि काउंट वो होगा एक दफा क्योंकि उसको अमाउंट कुछ रख दिया। करना नहीं पड़ रहा। बात समझ रहे हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, जी सर। पार्टनरशिप कर लेते हैं। आपने इस्लामिक फाइनेंस में कंसेप्ट पर होगा मुदारबा। उसमें दो लोग होते हैं, एक रब्बुल माल, एक मुदारिब। रब्बुल माल वो शख्स होता है जिसने पैसा डाला होता है, मुदारिब वो होता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है। तो रब्बुल बिल्कुल। माल एक तरह का पैसिव इनकम में काउंट कर लेंगे क्योंकि काम करने वाला तो सब मुदारिब होता है, वो बैठे बैठे पैसे कमाएगा। आसान जबान में वो स्लीपिंग पार्टनर बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन जाएगा। उसने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, एक्टिव पार्टनर वो नहीं रहेगा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। अब हमारे पास पैसिव इनकम के बहुत सारे मॉडल हैं। हम गाड़ी खरीद के किसी को रेंट पे दे दें, हम म्यूचुअल फंड में डाल दें, हम इस्लामिक बैंक के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दें, इंटरेस्ट पे पैसे दे दें। अच्छा, दूसरी बात, अब हम सिर्फ वो ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो शरई तौर पे हलाल है। जो शरई तौर पे हराम ऑप्शन है, इंटरेस्ट वाले, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। डन। क्योंकि हम जी लोगों ने ठीक जितना भी जी ठीक है। बिजनेस करना होता है शरिया कंप्लायंस के थ्रू करना होता है, हलाल बिजनेस करना होता है, तो हम कोई भी ऐसा ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे जिसके अंदर हराम का एलिमेंट शामिल हो। तो हम सिर्फ उन्हीं ऑप्शन को डिस्कस करेंगे जो शरई तौर पे हलाल हो जाए। डन हो गया? ठीक है ठीक है। ठीक है। अब एक आदमी आपसे पूछता है कि भाई आपके पास तो चलो 5-6 करोड़ था, 10 करोड़ था, 12 करोड़ था, आपने डीएचए में प्लॉट ले लिया, मैं क्या करूं? 2 करोड़ वाला क्या करें? तो मैं कहता हूँ जरूरी थोड़ी ना अपने डीएचए में ही प्लॉट लेना है। आप कहीं और प्लॉट ले सकते हैं। वो कहता है इतने पैसे भी नहीं है, 50 लाख है, 40 लाख रुपए। मैं कहता हूँ डीएचए सिटी में फाइल ले लें। बात समझ रहे हैं? वो कहते हैं इतने भी नहीं है, 2 लाख है, 4 लाख है। तो उसके जहन में एक बात आती है कि बिजनेस करना तो सिर्फ ज्यादा पैसे वालों का काम, पैसे वाला तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो उसके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? उसके पास गिनती के 2-4 ऑप्शन बच जाता है। एक ऑप्शन तो उसका ये बच जाता है कि वो किसी इस्लामिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। डन। जी और बिल्कुल। क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है वो स्टॉक में आ जाए, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दें। यही ऑप्शन आ जाते सर। हैं कि स्टॉक की ब्यूटी क्या है, स्टॉक और म्यूचुअल फंड की ब्यूटी ये है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहें, 10 हज़ार इन्वेस्ट करना चाहें, 15 हज़ार इन्वेस्ट करना चाहें, 20 हज़ार इन्वेस्ट करना चाहें, 200 रुपये इन्वेस्ट करना चाहें, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये बात समझ में आ गई? सही। जी बिल्कुल। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना फिर आगे मूव करें हम लोग। सर। बिलाल, हुनैन, नूर, इकबाल साहब, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर, क्लियर। आप ठीक है, आगे अब बढ़ो। आगे मूव करते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो 5 लाख वाला है, 10 लाख वाला है, उसके पास क्या ऑप्शन है? ठीक है। उसने पहला इन्वेस्ट कर दिया इस्लामिक म्यूचुअल फंड के अंदर, इस्लामिक इक्विटी फंड के अंदर। ठीक है, मिजान के इंडेक्स में उसने इन्वेस्ट कर दिया। बैठे बैठे हर महीने पैसे आएंगे। बिल्कुल सर आएंगे। ठीक है।
अब इंटरेस्ट पे आते हैं। माने कि एक बंदा है जो शरीयत का ख्याल नहीं कर रहा, दूसरा आदमी जो शरीयत का ख्याल कर रहा है। आजकल बैंक आपको दे रहा है 8% रिटर्न। ठीक है, जी 8 to 9% साल का। डन हो गया। जी मैं जी यहाँ जी। पे 8 लिख देता हूँ। 8 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 से, तो ये आंसर हो गया 0.667। डन। जी। अब कोई एक अमाउंट बताएं। 1 लाख लूँ, 10 लाख लूँ, क्या अमाउंट लूँ? 1 लाख ले लो। 1 लाख ले लेता हूँ। अब माने आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। ये मैं इंटरेस्ट वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी बिल्कुल। तो उसने ये 12 से डिवाइड किया था, डन हो गया। 8% करना था, इसको 0.8 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दे रहा है 6। नहीं, ये भी अभी सही नहीं हुआ, 0.08 करना था। जी, अब जीरो सही। पॉइंट जीरो एट 0.8 करना था। तो ये आपको 666 रुपीज देगा एक महीने के। सही। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अगर आप एक कन्वेंशनल बैंक में सूद के अंदर पैसा जमा करवा देते हैं, एक काम करते हैं, 1 लाख को यहाँ पे 5 लाख भी कर देता हूँ। सर ये आप किसी कन्वेंशनल बैंक का बता रहे हैं जो कन्वेंशनल इस्लामी बैंक का तरीका बता है रहा हूँ, उसका बता रहे कन्वेंशनल हैं? बैंक का बता रहा हूँ। जी ठीक है। ठीक है, B4 × C2। और ये कैसे आया है? डन हो गया। इसको मैं कर देता हूँ $, ताकि चेंज ना होता है, ठीक है। और इसको कर देता हूँ 10 लाख, सही। 15 लाख, 20 लाख। हर किसी की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है ना, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सर ये आपने 1 लाख लिखा हुआ है, 15 के ऊपर एक जीरो हो रहा है। एक और, ठीक है, इसको राउंड ऑफ भी कर दूं। इसको राउंड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। जी, अगर आपने कन्वेंशनल बैंक को दे दिया है पैसा, ठीक है, तो ये आपको देगा महीने के 667 रुपीज 1 लाख के ऊपर। 5 लाख के ऊपर 3334। 10 लाख के ऊपर ये। जी जी क्लियर हो गया होगा आपको? जी सर। अगर आपने 15 लाख रुपए दिया हुआ है तो आपको महीने का कितना पैसा आ जाएगा? 10 हजार। 10,000। ठीक है। अब नॉर्मली लोग सवाल पूछे 600 रुपये का तेरह क्यों हजार कर रहे हैं। देखिए परसेंटेज सेम है, आपका 1 करोड़ है, आपका 10 करोड़ है, आपका 10 हजार है। परसेंटेज देखें, आप अमाउंट मत देखें। आपका कैपिटल भी तो जी जी करना है। और कुछ ना आने से बेहतर है कुछ आ जाए। ठीक जी है। बिल्कुल मैं अक्सर एक लाइन कहता हूँ जो बहुत मशहूर हो गई है, कुछ आ ही रहा है ना। ये बात समझ रहे हैं, कुछ जा तो नहीं रहा ना। बिल्कुल माने आपके 5 लाख बिल्कुल रुपये, आपके पास 3,500 रुपये आ जाता है, आपके मोबाइल पैकेजेस के पैसे तो जा रहे हैं ना, कुछ ना आने से बेहतर कुछ आ जाए। ये लॉजिक समझ में आ बिल्कुल गया? बिल्कुल सर। क्लियर होगी लॉजिक? आगे बढ़े। ये जी कन्वेंशनल सर। बैंक है। अच्छा, इस्लामिक बैंक एक और काम करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वेंशनल। ठीक है। इस्लामिक इससे कम रहेगा हमेशा। ठीक है, इससे माइनस कर देता हूँ। ये 1-2% कम ही रहता है। ठीक है। और इसको फॉर्मूला कर देता हूँ। नहीं, उसकी कोई खास वजह है? बताता हूँ आपको। कन्वेंशनल हमेशा इस्लामिक से ना ज्यादा ही रखते हैं ये लोग। इसको भी कट पेस्ट कर देता हूँ। इस ये हो गया। और ये 0.05 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कर देते हैं 10,000। 500 कर देते हैं। कन्वेंशनल इस्लामिक। ठीक है, इसका आई थिंक मैंने डॉलर नहीं लगाया। इसको डॉलर लगा देते हैं 20 को, ताकि ये फिक्स हो जाए। ठीक है। ये एक सेकंड रुक जाए। ये हो गया इसके साथ। ये डॉलर मैंने बी के साथ लगा दिया, सी के साथ लगाना था। डॉलर सी, डॉलर सी 500। ठीक हो गया। ठीक है।
तो ये इस्लामिक के पैसे आ गए और ये कन्वेंशनल के आ गए। अच्छा, क्योंकि कन्वेंशनल ना रिस्क फ्री होता है, उसमें किसी किस्म का रिस्क नहीं होता, आपको सूद देना है। बात समझ रहे हैं? इस्लामिक में आपको पता है कि आप बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। अंदाजा होगा आपको इस बात का। तो जी इस्लामिक बिल्कुल। के रिटर्न हमेशा कन्वेंशनल के रिटर्न से हमेशा थोड़े कम रखे जाते हैं। तो इस्लामिक अगर 8% देगा तो इस्लामिक 6% देगा। ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मिसाल के तौर पर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता हूँ, 0.10 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये सारे रिटर्न चेंज हो गए। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? यस मैक्सिमम सर। कितना कर दें? 15% कर दें? जी मैक्सिमम सर। 15 पे ले जाते हैं हम लोग। तो हम 15% भी कर दें तो बैंक जो कन्वेंशनल है आपको 1 लाख पे कितना दे देगा? 1250 रुपये। बारह सौ डन। पचास ये भी तब होगा जब आपका जो इंटरेस्ट है स्टेट बैंक ने रखा हुआ है, जो वो काइबॉर 17-18% रखा हुआ है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। आजकल काइबॉर 10-11% है। जो भी काइबॉर फिक्स होता है ना, तो बैंक उससे 2-3% कम पे इंटरेस्ट देता है और 2-3% ज्यादा पे इंटरेस्ट लेता है। मिसाल के तौर पे माने काइबॉर 20% है, तो बैंक जब आपको लोन देगा तो आपसे 23-24% लेगा। ठीक है। और आपको सूद देगा तो फिर 15-16% देगा। 3-4% का मार्जिन अपने लिए रखता है। डन हो गया? जी डन सर। सर। अभी का बहुत 10 से 11% चल रहा है शायद, तो बैंक आपको मैक्सिमम भी सूद देगा तो 8% देगा, और अगर आपको लोन देगा तो 14 से 15% सूद लेगा। ये बात समझ में आ गई? तो वापस अपनी करंट एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है। अभी क्योंकि दस जी से 11% का बहुत चल रहा है, तो बैंक मैक्सिमम भी आपको दे देगा ना, तो आपको दे देगा 8%, इससे ज्यादा नहीं देगा। डन हो गया? जी सर। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने 5 लाख रुपए जमा करवा दिए तो कन्वेंशनल आपको कितना देगा? 3334। इस्लामिक कितना देगा? 2500। 2500। बिलाल, फहाद, ये सारी बात समझ में आ गई? हेलो बिलाल, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? सर क्लियर है ये। ठीक है, आगे बढ़ें। जी सर क्लियर। चलें अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अब देखें, ये साल का ठीक है। कन्वे इस्लामिक दे रहा है आपको 6%। ठीक है। सो ये हो गया महीने का 0.05%। डन। अगर आपको 6% साल का मिल रहा है और इन्फ्लेशन है माने 15%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन 15% का मतलब ये होता है कि जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी 2024 में, वो 2025 में 115 की मिलेगी। यही मतलब जी हुआ। सर। और अगर आपने एक सौ। पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है 1 साल में आपके 115 रुपये 100 रुपये बन गए, तो आप तो पीछे रह गए। और अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस्लामिक फंड के अंदर, तो उसने आपको 6% तो रिटर्न दिया, लेकिन अभी भी आप 9% पीछे है। ये लॉजिक समझ में आ गई? तो हमारा टारगेट क्या होना ओके। चाहिए? ज्यादा एटलीस्ट से 15। ज्यादा। तो बोले बोले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सर ज्यादा से इन्फ्लेशन को ज्यादा जितना होना जितना चाहिए कर सर। सकते इन्फ्लेशन हैं। को बीट करना है। इसका मतलब ये है, पाकिस्तान में अगर 1 साल की इन्फ्लेशन 32% है तो मैं 35% रिटर्न लूंगा तो मैं जीता। और अगर इन्फ्लेशन 5% है तो फिर 7% पे मैं जीता। ये बात समझ में आ गई? जी। मैं भी ये बात समझ में आती है? जी सर। जी सर। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। आवाज आ रही है? जी जी। ये बात समझ में आई आपको? सर रिपीट कीजिएगा प्लीज। थोड़ा अगर डिस्कनेक्ट हो गया था। इन्फ्लेशन 20% हुई साल में, तो मैं तब जीतूंगा जब मेरे रिटर्न 20% से ज्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इन्फ्लेशन 5% है, तो अगर मैं 6% भी रिटर्न ले लूं तो मैं जीत गया। ऑब्वियसली। और अगर मैंने 30% भी कमा लिया और इन्फ्लेशन 35% है, तो पता है मैं जीता या हारा? नहीं, ऑब्वियसली आपकी अगर इन्फ्लेशन से कम है तो आप पीछे हैं। अब जिस मुल्क में इन्फ्लेशन 35% हो जाए, 40% हो जाए, उसमें आप फिर कैसे जीत पाएंगे? बैंक तो आपको रिटर्न, कन्वेंशनल बैंक आपको रिटर्न दे रहा है 8% का, इस्लामिक दे रहा है हम्म। 6% का। तो इन्फ्लेशन अगर 10% भी आ गई तो आप तो हार गए ना। बिल्कुल। दूसरी बात, आपने फाइनेंस में आईबीएफ का कोर्स पढ़ा होगा, याद आया आपको? उसमें आपने आरओआई ये सब कुछ पढ़ा होगा। डन। जी सर, आरओआई पड़ा हुआ आप कहते हैं कि 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए तो आपका कारोबार अच्छा है। यही पढ़ा होगा आपने? है। जी तो एक ऑलमोस्ट। साल का रिटर्न 20% हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इमेजिन करें 5 साल में 100% पूरा हो गया।
जी। तो आप अच्छा बिजनेस किसको कह रहे हैं जो साल में कितने रिटर्न दे? 20 से ज्यादा देना 20। सर। साल में 20। इमेजिन करें जिस मुल्क में इन्फ्लेशन 22-25% हो, वो आप 20% रिटर्न ले भी लें, तो आप कामयाब हैं या आप लूजर में पीछे काउंट रह होंगे? गए हैं। पीछे रह गए। लूजर्स में काउंट और कर ये बिजनेस है जिसमें आपने कैपिटल लगाया हुआ है, जो एक्टिव इनकम है, जिसमें आप सुबह से शाम दिन रात खप रहे हैं, अपनी दिमाग लगा रहे हैं, लाखों लोगों को डील कर रहे हैं, उनको सैलरीज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आप 20% कमाते हैं, तो इस बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस कहा जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना क्यों मुश्किल हुआ हुआ है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, नया बिजनेस करें, बिजनेस अगर सक्सेसफुल माना जा रहा है, कामयाब माना जा रहा है, तो साल का 20% रिटर्न दे रहा है, अगर कामयाब माना जा रहा है। ये बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर सक्सेसफुल बिल्कुल। माना जा रहा है तो ये 20% रिटर्न दे बिल्कुल। रहा है। और जब वो 20% रिटर्न दे रहा है तो 5 साल में 100% रिटर्न होता है। मिसाल के तौर पे माने बिल्कुल ऐसे। मैं एक 100 गज की बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो 12-13 करोड़ का प्लॉट के सब कुछ मिला जुला के मैं कर देता हूँ 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, डन हो गया। और वो ओके बिल्डिंग सर। वगैरह जी सब कुछ सर बिक बिल्कुल। जाती, और बिल्डिंग वगैरह बिक जाती है 25 करोड़ की, डन। तो ये हो गया जी ट्वेंटी जी। फाइव परसेंट रिटर्न ठीक हो गया। बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। तो बिल्डिंग बनाने में मुझे 9 महीने साल लग जाएंगे, सब कुछ बेचने बचाने में, सारा कुछ करने में 2 साल लग जाएंगे। तो टेक्निकली ये जो 25% रिटर्न हुआ, ये मुझे 1 साल का नहीं हुआ, ये मुझे 2 साल का हुआ, राइट? बिल्कुल ओके। सर। ऐसे ही हो। ये बात समझ रहे हैं? तो 1 साल का रिटर्न कितना हुआ? 12.5% हुआ। 12.5%। अब इमेजिन करें जिस आदमी ने एक बिल्डिंग बना के 5 करोड़ रुपए कमा लिया है, और उसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो साल का 2.5 करोड़ हो गया। जी सर। अगर साल का 2.5 करोड़ कमा रहा है तो महीने का तकरीबन 21 लाख रुपए हो गया। यस सर। जी। उसका तो गुजारा हो जाएगा 20-21 लाख में, जाहिर बात है एक बंदे का घर चल जाएगा। लेकिन आप कहेंगे यार 20 करोड़ रुपए होने भी तो चाहिए ना। 20,000 वाला क्या करे, 20 लाख वाला क्या करे, 2 लाख वाला क्या करे? ये बात समझ रहे हैं? अगर मैं जी सर फाइनेंस बिल्कुल। की टर्म में देखूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की टर्म में देखूं, तो मुझे तो कंस्ट्रक्शन का काम समझ में ही ना आए। उसकी वजह यह है कि मैं 12% रिटर्न कर रहा हूँ, डन। जी। अगर मैं सारा पैसा, जैसे अभी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, 12 से 13% रिटर्न इस्लामिक बैंक वाले दे रहे थे, कन्वेंशनल 16 से 17 दे रहा था। तो मेरा एक सिंपल पॉइंट ये था, एक प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर से मैं मिला जो बिल्डिंग्स बनाता था, मैंने उससे कहा देखो यार पाकिस्तान में इंटरेस्ट 18-20% पे पहुंचा हुआ है, इस्लामिक बैंक 12 से 13% दे रहा है। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर तुम अपना 20 करोड़ पे इस्लामिक म्यूचुअल फंड में डाल दो तो तुम्हें 12-13% मिल जाएगा, तुम्हें इतनी खप डालने की जरूरत क्या है? बिल्डिंग बना रहे हो, बेच रहे हो, एंड में कमा तो 12-13% ही रहे हो। सवाल समझ में आया आपको? जी सर। तो तुम्हें इतनी सर खपाने की क्या नीड है? बिल्डिंगें बनाओ, नक्शे बनाओ, सारा कुछ करो, आर्किटेक्ट रखो, ठेकेदार रखो, एक एक बिल्कुल चीज बिल्कुल। बेचो। अब बताएं उसका जवाब क्या बिल्कुल। होगा? सही जवाब था। ज्यादा। पता सोच के बताएं क्या जवाब हो सकता है। ज्यादा रिटर्न हो। नहीं नहीं, वही 12% आ रहा है ना, क्योंकि बिल्डिंग बनाते हैं 25 की, बेचते हैं 25% रिटर्न है, साल का 12% बन गया। तो फिर बिल्कुल। इतनी मेहनत कर क्यों रहा है? तो ये होगा सर कि ये उनके पास हलाल में हराम बिल्डिंग का है, चक्कर प्रॉपर्टी होता नहीं है नहीं, सब। इस्लामिक म्यूचुअल फंड भी तो हलाल है ना, तो फिर क्यों कर रहा है? नाम इसका जो दूसरे लोगों उसने का पैसा आंसर दिया लगता वो है। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका राइट आंसर देता हूँ। उसने मुझसे कहा उस्मान भाई हरकत में बरकत है, घर पे पूरा दिन फारिग बैठ के क्या करना है? बात समझ रहे हैं? उसने कहा मेरे बहुत सारे जानने वालों ने यही किया हुआ है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड में डाल दिया, पैसिव इनकम हो गई, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, पूरा दिन वर्ल्ड टूर करते हैं, गाड़ियां घुमाते हैं, पार्टी करते हैं, कुछ नहीं करते। अब मसला ये है हम्म। मेरे पास लोग हैं पूरा दिन घर पे बैठ के क्या करें? कहते हैं बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, लेकिन कहते हैं खाली घर शैतान का घर होता है, जब वो पूरा दिन फारिग बैठे रहते हैं, पार्टी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तो जाहिर बात है गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे अब्बा ने बिल्कुल। हमें समझाया हुआ है यार, सेम रिटर्न आता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट बिजी रहोगे ना। ये उसका आंसर था। लेकिन इसका राइट आंसर जानते क्या है जो मेरी नज़र में है? इसका क्या? राइट आंसर ये होना चाहिए था कि जो, अब माने जब बैंक 18-19% इंटरेस्ट दे रहा था, इस्लामिक बैंक 12 से 13% रिटर्न दे रहा था, उसके बहुत सारे दोस्त घर पे बैठ के खा हम्म। पी रहे होंगे, ठीक है, और ये बिल्डिंग बना के 12-13% जी। कमा रहा था, और इसके दोस्त इसका मजाक उड़ाते होंगे भाई तुम्हें हिलने जुलने की क्या जरूरत है जब बैठे बैठे मिल जाता है।
लेकिन ये कंटिन्यू काम में था तो इसको काम आता भी गया। आज जब बैंक 6% रिटर्न दे रहा है तो इसके दोस्त अभी भी बैठ के 6% ही कमा रहे होंगे, लेकिन ये अभी भी 12-13% कमा रहा होगा। स्किल बिल्कुल। एनहेंस हुई है इसमें। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है ना कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड हर दफा 12-13 ही दे। जैसे अभी इस्लामिक म्यूचुअल फंड 6% दे रहा है, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 6% दे रही है, तो इसके दोस्त तो अभी भी 6% सही। कमा रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई? तो जो जी बिजनेस की सर। स्किल है वो तो आपके साथ रहेगी ना। कल को अगर बैंक 2% भी देगा तो आप तो 12% पे रहेंगे ना। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल है। जी सर, क्लियर है। ये आंसर समझ में आ गया मेरा आपको? यस सर, बिल्कुल क्लियर। इसको और सर मुश्किल मतलब करता हूँ। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं तो हमारे पास हाँ, स्किल इसमें होगी। इसका और मुश्किल आंसर करता हूँ। माने मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, मुझे बिल्डिंग बनाना आती है, मैं कहता हूँ कि भाई कल को अगर इंटरेस्ट रेट कम हो भी जाता है, बैंक कम देता है, तो मैं दोबारा से बिल्डिंग बना लूंगा, मुझे तो ऑलरेडी स्किल आती है। तो फिर मेरे लिए बोले क्या डिसीजन होता है, जब बैंक 16-17% देगा इस्लामिक बैंक, तो मैं अपनी सारी फंडिंग म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। और जैसे ही कम होगा तो मैं वापस बिजनेस में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैं अपने फंड ट्रांसफर करता रहता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि करंटली इस्लामिक कितना दे रहा है। बात समझ रहे हैं? जी सर। तो फिर जो ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन है वो क्या करता है, स्विचिंग करता रहता है। अच्छा, दूसरी बात, 2 मिनट के जमाने में जो बिल्डिंग से 12% मिल रहा है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड से 10% मिल रहा है, कितना डिफरेंस है? 2%। 2%। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि 2% के लिए मुझे इतनी खप डालने की नीड है, इतनी मेहनत करने की नीड है, इतनी एफर्ट डालने की नीड है 2% के फर्क के लिए? वहां पे तो बैठे बैठे मिल रहा है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ की, तो 2% भी आपका बन जाता आपका बन जाता है तकरीबन 20 लाख रुपए। तो आप कहते हैं 20 लाख रुपए तो अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट है यार, अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। इससे अच्छा है कि मैं खुद काम कर लूँ, एटलीस्ट 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा ना। ये बात समझ रहे हैं आप? जी सर। लेकिन अगर आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप कहते हैं 2% के लिए इतना सर खपाने की जरूरत क्या है, छोड़ो बैंक से ही ले लो। तो इसका मतलब है ये सारे डिसीजन आपके जाती डिसीजन है। ये आपको इतनी फाइनेंस की अकल होनी चाहिए। ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर, ये क्लियर। सब मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू समझा रहा हूँ कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ शिफ्ट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको सारा? मैं भी, ये बात समझ में आ रही है? जी सर, ये बात समझ में आ गई है। बिलाल, आपको क्लियर हो गया? जी सर, मुझे क्लियर है। नूर वगैरह, फहद, आप सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ किताबों में जो अच्छा रिटर्न दिया गया है वो 20% है। पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा बिजनेस माना जाता है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, वो भी 12% रिटर्न दे रहा है आपको। डन। और आप ओके। इस्लामिक म्यूचुअल फंड में डाल दें तो कितना आ जाता है आज के अभी रेट में? करंटली 3%। ठीक है, 6%। 6% आ जाता है साल का। ठीक है, मैं साल की बात कर रहा हूँ। चलें आगे। ठीक है। जी सर। अब इसके अंदर एक चीज ऐड कर देते हैं, रिस्क और रिटर्न की। देखिए, इस्लामिक इसलिए कम दे रहा है क्योंकि रिस्क नहीं है। इस्लामिक बैंक वाला आपसे कहेगा ओके फाइन, आप प्रॉपर्टी में 12% कमाते हैं, क्या शर्त है आपके फ्लैट बिक जाएंगे, नहीं बिका तो आपका पैसा तो स्टक हो गया, अगर आपको लॉस में बेचना पड़ा तो। वो फिर आपको रिस्क कन्वेंस इस है। बेस पे करता है कि यार देखें हम रिस्क भी तो कम कर रहे हैं ना। लॉजिक समझे? आपको रूल पढ़ाया गया था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। वो कहता है मान लिया मैंने आपकी बात कि आप हम आपको 6% देंगे, प्रॉपर्टी आपको 12% देगी। लेकिन पहली बात तो ये कि हमारी इनकम आपकी पैसिव इनकम थी, जो प्रॉपर्टी वाली वो आपकी एक्टिव इनकम है। डन। जी सर। और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो गया। जी सर। अब मैं भी अगला पॉइंट, आप मुझे इसका आंसर दें, कोई भी इसका आंसर दें। अब आप अपना रिस्क कम करना चाह रही हैं और प्रॉपर्टी में एक्टिव से पैसिव में आना चाह रही हैं, क्या करेंगे आप? सर इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं? नहीं नहीं, प्रॉपर्टी में। अच्छा। अ, मैं समझाता एक्टिव हूँ। से आप पैसे एक में पैसिव तो में। ऐसा अच्छा तो आप एक प्लॉट्स पे ऐसी, जाएंगे, दोबारा बोले। प्लॉट्स प्लॉट्स वगैरह? वगैरह की तरफ जाएंगे। तो प्लॉट पे तो प्रॉपर्टी का काम हो गया ना, प्लॉट्स नहीं बिका, प्लॉट्स की वैल्यू रेंटल कम हो गई, इनकम। तो फिर? सर इसको कंस्ट्रक्शन के बाद रेंट वगैरह पे दिया जा बात नहीं सकता समझ है? रहे आप, इस सारा एक्टिव ही हो गया ना। आप जब कंस्ट्रक्शन करवाएंगी, बिल्डिंग बनाएंगी, प्लॉट खरीदेंगी, प्लॉट बेचेंगी, ये सब कुछ एक्टिव में आ गया ना। आपने तो एक्टिव करना ही नहीं, पैसिव करना है। जी बिल्कुल। अब 2 मिनट के लिए रिज्यूम करते हैं बिलाल हाशिम एक बहुत बड़ा बिल्डर है, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, सारे प्रोजेक्ट निकल भी जाते हैं। डन। इसको इस फील्ड का बादशाह है। तो आपकी बिलाल से अच्छी एलओआई थी, आपने बिलाल से कहा मेरे भाई
तुम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, 10 करोड़ पे मेरे ले लो, मुझे 10% का पार्टनर बना दो और फिर मुझे शेयरिंग दे देना। बिलाल ने कहा ठीक है भाई, डन हो गया। अब बिलाल ने आपसे हम्म। 10 करोड़ पे ले लिए और प्रोजेक्ट से रिटर्न कितना मिला? 12%। डन। डन। ठीक है। बिलाल ने कहा 25% मैं अपने चार्जेस काटूंगा। 12 का 25% काट लिया तो बाकी 9% बच गया। हम्म। यस सर। बिलाल आपको कितने परसेंट दे रहे हैं? 9%। 9%। 9%। आप बैंक से तो जीत रही है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। ये एक्टिव है पैसिव है? पैसे वे। पैसिव है। अब ये आ गया इस्लामिक फाइनेंस का कंसेप्ट मुदारबा का, रब्बुल माल मुदारिब का। अब आप रब्बुल माल है और बिलाल क्या है? आपका मुदारिब है। इसने आपको जी। बिजनेस करके दिया, 75% आपको दे दिया, 25% इससे अपने चार्जेस काट लिए। डन। अब बिलाल ने क्या किया हुआ है? बिलाल ने 10 करोड़ रुपए आपसे, 10 करोड़ दूसरे से, 10 करोड़ तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, सबसे 10-10 करोड़ रुपए ले लिया है। डन। इसने 100 करोड़ ठीक है। बनाया ही ऐसा है। इसने 100 करोड़ पे एक बिल्डिंग बनाई जिसका इसने प्रॉफिट कमा लिया, माने 12% कर लेते हैं, तो 100 करोड़ का 12% बन गया 12 करोड़। डन। जी बिल्कुल। तो इसने 25% खुद ले लिया, तो ये बन गया 3 करोड़। डन। ठीक है। जी सर। तो इसने तो 3 करोड़ पे सर्विस चार्जेस से कमा लिए ना साल के, और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसको कहते हैं विन विन सिचुएशन, मतलब इन्वेस्टर भी खुश, काम करने वाला भी खुश। डन हो गया। सही सही बिल्कुल। यही सारा बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में चल रहा है। अब माने एक आदमी ने मंदी हाउस बनाना था, उसको रेस्टोरेंट के बिजनेस का नहीं पता, वो क्या करेगा? वो एक ऐसा आदमी पकड़ेगा जिसको रेस्टोरेंट का काम आता है, उसको पैसे दे देगा, कहेगा तुम रेस्टोरेंट चलाओ, पैसा मेरा, मुझसे परसेंटेज डिसाइड कर लो, 70-30, 60-40, 80-20, कुछ भी। एक आदमी कहता है मुझसे स्कूल नहीं चलता, आप स्कूल बना लो। दुनिया के तमाम बिजनेसेस ऐसे चल रहे हैं। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक्टिव है पैसिव है? इन्वेस्टर के लिए पैसिव है। पैसे वे। हाँ। जिसके अच्छा, पास स्किल है जरूरी उसके नहीं लिए है कि एक्टिव है। इन्वेस्टर में से पैसिव में ही रहे, वो कहेगा भाई मैं एक्टिव पार्टनर भी रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ कि अगर आपने इसको पैसिव बनाना तो कैसे बनेगा। लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर बिल्कुल। अब आप मुझसे कहेंगी कि भाई मैं बिलाल जैसे किसी इन्वेस्टर को जानती ही नहीं हूँ। डन। अब इसमें दो चार जी इश्यूज जी। आ जाएंगे। पहला इशू, आप कहते हैं मेरे पास 10 करोड़ नहीं है, मेरे पास 10 लाख रुपए है, और जब मैं बिलाल के पास जाके कहती हूँ मुझसे 10 लाख रुपए ले लो, तो बिलाल कहता है भाई इतना चिल्लर जमा करने की मुझे नीड नहीं है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10-10 लाख के लोग मैंने जमा किए, कोई 5,000 लोग जमा हो जाएंगे, इतना रिकॉर्ड ना मुझसे मेंटेन होता है, ना मुझसे इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, भाग जाओ। ये मसला समझ में आ रहा है आपको? सही। जी जी। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी बिल्कुल सर। तो वो, अच्छा, दूसरी ट्रस्ट इश्यूज भी है कि भाई बिलाल बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वापस नहीं किए, खा गया, केसेस बनेंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह के लाखों इश्यूज बन जाएंगे। डन। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल से भी बात समझ में आ गई आपको? जी सर आ गई आ गई। तो बताएं, जो 20,000 वाला, जो 30,000 वाला, जो 50,000, लाख, 2 लाख वाला, उसके लिए प्रॉपर्टी का, रेस्टोरेंट का, ये सारे बिजनेसेस रहे नहीं रहे? सर बिल्कुल नहीं ऐसे रहे। ही है। डन। अब आगे चलते हैं, जल्दी से जी इसको सर। समझते हैं, क्योंकि 7 मिनट रह गए, 7 में मुझे कवर करना है। अब बिलाल के पास है माने 1 लाख रुपए, और बिलाल अपना स्टॉक का काम कर रहा है। डन हो गया। जी सर। एक्टिव है पैसिव है? सर अगर एक्टिव है। बिलाल खुद कर रहे हैं तो एक्टिव है। है, एक्टिव है। और बिलाल कमा रहा है 10-12%, ठीक है, साल का। साल का 12% कमा रहा है, तो साल का 12,000, महीने का कितना हो गया? 1,000। 1,000। अब बिलाल ये सोचेगा महीने के 1,000 के लिए क्या मुझे इतनी खपने की नीड है, पूरा दिन स्क्रीन पे बैठने की नीड है, ये सब कुछ करने की नीड है? ये बात समझ रहे हैं? जी सर। अब आ गई महविश। महविश ने बिलाल से कहा कि भाई साहब 1 लाख रुपए तो मुझे दे दो, मैं भी 12% कमाती हूँ, 1,000 कमाती हूँ। डन। हम्म। एक काम करूंगी, 25% 750 तुम्हें दे दूंगी, और 250 मैं खुद रख लूंगी। डन। अब बिलाल डन। सोचेगा जब फिर। मैं खुद काम करता हूँ तो 1,000 कमाता हूँ, और जब मैं इसको पैसे बना लूंगा तो 750 मिलेंगे, तो फर्क कितने का पड़ा? 250 रुपए का। 250 रुपए को। क्या मैं पूरे महीने के लिए फारिग हो गया? बिल्कुल। बिल्कुल हो गया। मैं कोई जॉब करूँ, कोई और काम धंधा करूँ, क्या मेरी पैसिव इनकम बन गई? यस बिल्कुल सर। ऐसे ही है। लेकिन इमेजिन करें, महविश के रिटर्न है 24%। बात समझ रहे हैं? महविश 2,000 कमाती है और 1,500 रुपये देती है, और 500 खुद रखती है। अब बिलाल सोचेगा कि यार अगर मैं खुद भी काम कर लूं, उसका 100% कमा लूं, तो वो 1,000 बनता है, और जो उसका 75% है वो 1,500 बनता है।
तो फिर बेहतर यही है कि इसको ये वाले करूं। ये गेम समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब मैंने जो अपना पैसा लोगों को दिया हुआ है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो क्यों दिया हुआ है? उसकी वजह जानते हैं क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वो क्योंकि जो 75% मुझे दे रहे हैं वो मेरे 100% से ज्यादा है। ओके। माने कि मेरा भाई प्लॉट्स का काम कर रहा है डीएचए के अंदर, ठीक है। मैंने अपना सारा पैसा उसको प्लॉट्स में दे दिया कि भाई तुम प्लॉट्स में इन्वेस्ट करो। उसकी वजह क्या है? ये वजह नहीं कि मुझे पूरा दिन प्लॉट्स में सर नहीं खपाना। अगर मैं पूरा दिन प्लॉट्स में सर खपा भी दूं और मैं 100% कमा भी लूं तो मेरा 100% उसके 75% को क्रॉस नहीं कर पाता। ये बात समझ में आ रही है आपको? समझ गया। आप अगर जी हजार सर। रुपए कमा रहे हो 100% लगाकर, मगर दूसरे को देके 1500 कमा लोगे तो ज्यादा बेहतर वही है। हाँ, उसका तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा वो मुझसे 25% ले रहा है। मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा है कि उसका 75% मेरे उससे ज्यादा है, मेरी पैसे बन गए, मुझे टाइम भी नहीं देना पड़ रहा। ये हाँ, गेम वो समझ में आ जितने गई? भी ले, आपको 1000 के बजाय 1500 मिल रहा है, हाँ। सिंपल है। नहीं देखिए, मेरा पॉइंट क्या है, अगर वो सेम इनकम भी कमा रहा होता तब भी मेरे जेहन में होता कि 200-250 रुपये कम हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं पूरे दिन के लिए फारिग हो गया हूँ। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा ही है, जी ऐसा ही बिल्कुल। ये पूरी गेम समझ में पूरे दिन में फारिग हो गया मतलब मैं दूसरी स्किल सीखूंगा, दूसरी जॉब करूंगा, वहां से सारी इनकम उठा लूंगा। यहां से मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। ये बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ऐसे ही है। तो मैंने अपने भाई को ना, मेरा भाई एक्चुअली में प्लॉट्स का काम करता है, मैंने अपने भाई को प्लॉट्स में पैसे दिए हुए हैं। वो मेरे ब्याह पे प्लॉट्स लेता है, प्लॉट्स बेचता है, सब कुछ करता है और हमारा शेयरिंग हम्म। हो जाती है। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं खुद नहीं कर सकता, मैं पूरा दिन दे नहीं सकता। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ाना है, 10 काम और करने हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो मैं ये जी देखता सर। हूँ, पहले मैंने मुझे लगता था कि भाई 25% की कॉस्ट पे अगर मैं पूरा दिन फारिग बैठता हूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मैं खुद भी करता हूँ तो मेरा 100% क्रॉस नहीं कर रहा उसके 75% से। तो ये तो बहुत अच्छा सिचुएशन हो गई। ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कजिन्स को मुल्तान डीएचए के अंदर, गुजरांवाला डीएचए में, लाहौर डीएचए में, दुबई, कनाडा, डिफरेंट डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट दी। तो वो अपना 25% रखते हैं, 75% मुझे देते हैं और मेरा टेंशन फ्री होकर मुझे पैसिव इनकम मेरी बढ़ती जा रही है। ये बात समझ में आ गई? हम्म। इसका बेनिफिट बिल्कुल क्या सर। है? इसका बेनिफिट ये, मैं हज पे जाऊं, मैं उम्रे पे जाऊं, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, मैं दुनिया पे कहीं भी जाऊं, मेरे पैसे मेरे पास आ रहे हैं। मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, पैसे मेरे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सब पैसिव इनकम के थ्रू ही आ रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर और बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बहुत दफा ये केस समझाया, दुनिया में जितने भी रिच आदमी है वो पैसिव इनकम के थ्रू ही रिच है, एक्टिव के थ्रू रिच नहीं है। वो पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे, उनके पैसे भी आते जा रहे हैं क्योंकि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। डन हो गया? सही है। लेकिन अब आप कहेंगे पाकिस्तान में जितनी भी पैसिव इनकम की है अपॉर्चुनिटीज में, तो ये बड़ा मसला बन जाता है कि ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, यही है ना। जी सर। जी जी। इसी का सोल्यूशन पे हमने निकाला स्टॉक्स। स्टॉक में एक आदमी 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, 5 कर सकता है, 2,000 कर सकता है। तो आप कहेंगे आप सबने 10-10 हजार, 2-2 हजार रुपये कर दिए, लेकिन ये सारी की सारी क्या इनकम बन गई? एक्टिव इनकम बन गई। डन। जी सर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये हुआ कि मैविश ने कहा ओके फाइन, मैं एक पोर्टफोलियो बना लेती हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपये मैं बिलाल से लेती हूँ, 3 लाख रुपये मैं नूर से लेती हूँ, 2 लाख रुपये मैं फहद से लेती हूँ। मेरा पोर्टफोलियो बन गया 10 लाख रुपए का। मैं पूरा दिन हम्म। सुबह शाम दिन रात स्टॉक पे खपाऊंगी, पूरा दिन स्टॉक पे लगा के जो भी महीने का रिटर्न होगा उसका 25% डिडक्ट करूंगी, 75% इन्वेस्टर को दे दूंगी। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। ये पूरी गेम समझ में आ गई? एक्टिव पैसे समझ में आ गया? जी। जी जी जी, सर। आप जी यस सर, सर। क्लियर। क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा पोर्टफोलियो काम कैसे करता है। फिलहाल इस वीडियो में अपनी एक्टिव पैसिव इनकम की लॉजिक समझ लें। जी जी सर सर। बिल्कुल। अब सवाल ये क्लियर होता हो। है मैविश ने इसको एक्टिव क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैविश कहती है कि मेरे पास 10 करोड़ के इन्वेस्टर है। 10 करोड़ का अगर मैं 20% कमाती हूँ तो ये बनता है 2 करोड़। 2 करोड़ का जब मैं 25% डिडक्ट करती हूँ ये बनती है 50 लाख रुपए। तो मेरी 50 लाख रुपए इनकम एक्टिव से हो रही है। मैंने ये स्किल सीखी इसलिए थी तो बाकियों को इन्वेस्ट कराऊं। ये लॉजिक समझ में आई आपको? जी सर। ये जो आपने शार्क टैंक देखा है वेस्ट का, ये आपने शार्क टैंक देखा है इंडिया का, क्या ढूंढने गए? इन्वेस्टर ढूंढने जाते हैं ना। तो टेक्निकली इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिजनेस वो लोग चलाएंगे, एक्टिव वो रहेंगे, ये जितने भी इन्वेस्टर है ये सब पैसिव इनकम में आ जाएंगे। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी जी। तो जी लोग सर। कहते जी हैं हमारे बिल्कुल। 35 बिजनेसेस, हमारे 40 बिजनेसेस, तो आप लोग सुन के इंप्रेस हो रहे होते हैं 40-40 बिजनेस संभाल कैसे रहा है? वो एक भी नहीं हाँ, संभाल वो रहा होगा, संभाल नहीं वो सब पैसिव रहे। पे चला रहा है। सही। ये बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपसे जी कहूँ कि सर, भाई ऐसा आपको ही पता है। है मंडी हाउस मेरा है, अंबाला मेरा है, वो भाई मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? चलाने वाले दूसरे लोग हैं, कमा वो रहे हैं, मुझे बस मेरे रिटर्न्स मिलते हुए आ रहे हैं।
अब एज अ सही बिजनेस सही। हमने क्या करना है, सही जगह पे इन्वेस्ट करना है जाके मैक्सिमम रिटर्न आना शुरू हुए। ये पूरी एक्टिव पैसिव की गेम समझ में आ गई। जी सर बिल्कुल। यहाँ पे कोई सवाल है या फिर दूसरी मीटिंग स्टार्ट करें? नहीं सर सर, नो दूसरी क्वेश्चन। स्टार्ट कर ले, बिल्कुल क्लियर है। बिलाल आपको क्लियर हो गया, एक्टिव पैसिव सब जी क्लियर हो जी गया? सर, क्लियर क्लियर। चलें, अब 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं इसी लिंक पे क्लिक करेगा, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। जी सर।